आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। आज्ञा पालन से बढ़कर अपने स्वामी की, अपने सद्गुरु की, अपने संत की, अपने आराध्य देव की, अपने इष्ट देव की और इस पवित्र भारतवर्ष को अपने ज्ञान से समृद्ध करके रखने वाले जितने शास्त्र हैं उनकी कोई सेवा नहीं। आज्ञा पालन, इन सब के आदेश का पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं। हमारे सद्गुरु महाराज ने प्रवचन के क्रम में कहा है, गुरु के वस्त्र को धो देना, उनकी थाली को धो देना, उनके सामने भोजन परोस करके ले आना, उनके चरणों को दबा देना, स्नान करा देना, ये सब कोई विशेष सेवा नहीं। ये बिल्कुल निम्न दर्जे की सेवा है। सबसे बढ़कर सेवा है जो हमारे पूज्य जन कहें उसका आदर पूर्वक पालन करना। एक भी बात मानने को तैयार नहीं, एक भी बात सुनने को तैयार नहीं, जो मन आए सो करता रहे और केवल पानी पिलाता रहे, कपड़े को धोता रहे, थाली को धोता रहे, यह कोई सेवा नहीं। ये नहीं के बराबर निम्न दर्जे की सेवा है। आज्ञा पालन सर्वोपरि सेवा है। संत कबीर साहब की वाणी में गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तादास को, तीन लोक भय नान। गुरु का स्थान शिष्य के लिए कहाँ होना चाहिए? सिर पर। गुरु को, अपने सद्गुरु को, अपने संत को, अपने आराध्य देव को, अपने उपास्य देव को कहाँ रखें? तो कहा सिर पर। सिर पर रखने का भाव यह नहीं कि इन सब के चित्र को, इन सब की मूर्ति को माथे पर लेकर के घूमते रहें। इसको पागलपन कहेंगे। सिर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, शीर्ष, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान, जिससे ऊंचा और कोई भी स्थान नहीं हो सके। गुरु को सिर पर राखिए। हमारे दिल में गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा हो कि इनसे बड़ा संसार में कोई भी नहीं। गुरु को सिर पर रखे, इनसे बड़ा कोई भी नहीं। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को,
गुरु उपदेशे सो तो छुटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के। गुरु के निवारे सु फिरत हैं स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में। सुंदर कहत गुरु काढ़ें दुख द्वंदते। और हु कहोलों कछु मुखते कहूँ बनाए। गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंदते। इनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजनु, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरिनाम उपदेशय, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांति सति बुद्धि मूर्ति, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थु अमृत सरोवरु, गुरु ज्ञान मंजन अपरंपरा, गुरुदेव करता सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंतु हरि जपे उधरा, गुरुदेव संगति प्रभ मेलि करि कृपा, हम मोढ़ पापी जितु लगी तरा, गुरुदेव सति गुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। गुरु को सिर पर राखिए, यानी हमारे दिल में सद्गुरु का स्थान सबसे बढ़कर। दिल में उनके प्रति सबसे बढ़कर स्थान है, तो उनकी आज्ञा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। चलिए आज्ञा माही, जो कहें बस आंख बंद करके करते जाए। तर्क वितर्क नहीं, संदेह नहीं, आदेश प्राप्त हो, कठिन काम हो, सहज काम हो, जैसा भी काम हो, आदेश मिल जाए, जुट जाना चाहिए। चलिए आज्ञा माही। एक बहुत बड़े सूफी संत हुए, उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। लेकिन सब गुरु की स्तुति गाने वाले, गुरु की आज्ञा पालन करने वाले बस एक ही शिष्य था। आज्ञा पालन के कारण हजरत साहब उस शिष्य को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। बहुत अधिक प्यार देने के कारण अन्य शिष्यों के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। इनको हजरत बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आश्रम में रहते थे, हम लोग भी सेवा हम लोग भी करते हैं। क्या विशेषता इनमें है? पहुँचे हुए सद्गुरु थे, वे जान गए शिष्यों के अंदर में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इनके अंदर की इस मलिन भावना को मिटा देने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन समस्त शिष्यों की परीक्षा लेने लगे। कहा, बेटा आज इस आश्रम में बड़ा भारी उत्सव होने वाला है, बहुत लोग बाहर से आएंगे। देखो
सामने ही आश्रम में अपना ऊंट बंधा हुआ है। इसके सामने बंधे रहने से लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, बैठने उठने में दिक्कत होगी, कभी यह गर्म होकर किसी के ऊपर प्रहार न कर बैठे। इसीलिए जब तक उत्सव समाप्त नहीं होता है इस ऊंट को छत पर चढ़ा दो। चढ़ाओ इनको छत पर, लो ये रस्सी बांधो गर्दन में, खींच के चढ़ाओ छत पर। सारे शिष्यों के मन में हुआ ये बुढ़ापे में गुरुजी लगता है पागल हो गए, ये ऊंट को कैसे छत पर चढ़ाएंगे? साधारण बात है, ये पक्षी है, बकरी है। सब दरकिनार हो गए। अब जिसको बहुत प्यार करते थे, जो शिष्य बहुत आज्ञाकारी था, उनसे कहा बेटा क्या तुमसे हो सकता है? कहा हाँ गुरुदेव, अभी हम लगते हैं। ऊंट की गर्दन में रस्सी बांध दी और अपने चढ़ गए छत पर और वहीं से लगे खींचने। सुबह से खींचते खींचते शाम के 4 बज गए। अब ऊंट कैसे छत पर चढ़े? सारे शिष्यगण देख रहे थे। 4 बजे शाम में सबने कहा देखो एक ऐसा मूर्ख, जैसे गुरु वैसे चले। पूरे दिन भर से इस ऊंट को परेशान कर रखा है, रस्सी बांध कर खींच रहा है। बकरी है, कोई पक्षी है, कोई साधारण जानवर है। देखो किस कदर यह ऊंट परेशान हो रखा है, कि कभी चढ़ सकता है ऊपर। तब ऊपर से वह कहता है यह ऊंट चढ़े चाहे नहीं चढ़े, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। गुरु की आज्ञा है, इसको छत पर चढ़ाओ। हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, चढ़ाने में लगे हुए। चढ़े चाहे नहीं चढ़े, हम तो जब तक शरीर में प्राण रहेगा प्रयास करते ही रहेंगे। जैसे ही यह भाव उनके अंदर से प्रकट हुआ, वैसे ही एक पक्षी जिस प्रकार उड़ करके नीचे से पेड़ पर चढ़ जाता है, बैठ जाता है, वैसे ही लगा कि ऊंट को पंख हो गया और झट से कूद करके छत पर बैठ गया। सूफी संतों के इतिहास मेरे पास है, सैकड़ों सूफियों का चरित्र मेरे पास है। एक सूफी का यह दृष्टांत मैंने पढ़ा था। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा मान, जो आदेश करे बस उसका परिपालन करना है। जितना समय लगे, जितना जो कुछ झेलना पड़े, केवल हमें लगे रहना है। गुरु जी ने कहा है इस तरह से मंत्र का जप करो, इस तरह से इष्ट के रूप का ध्यान करो, इस तरह से अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, इस तरह से ध्यान लगाओ, इस तरह से सत्संग करो, इस तरह से खाओ पियो, इस तरह से उठो बैठो, सब कुछ बता दिया है। अब हमें करते जाना है, आजीवन करते जाना है। यदि बीच में बोल गए ये 10 साल से करते आ रहे, कहाँ कुछ मिला, 15 साल हो गए करते करते, कहाँ कुछ मिला, मरने पर आ गए करते करते, कहाँ कुछ मिला। आज्ञा पालन करने में बहुत कमी है। उस शिष्य ने कभी नहीं कहा कि सुबह से हम खींच रहे हैं, ऊँट चढ़ नहीं रहा है, एक बार भी नहीं कहा। हम लोग तुरंत
इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, मरने पर आ गए, कहाँ कुछ ध्यान में दिखा, कहाँ कुछ जब से प्राप्त हुआ, कहाँ कुछ मिला। जैसे ये सब बोले वैसे आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी सेवा सब चौपट हो गया। बोलना ही नहीं है। आपा सौंप कुम्हार को, जो कुछ होय सो होय। मुलायम, अच्छी तरह से कंकर रहित गुधी हुई मिट्टी कुंभकार के चाक पर रहती है, लेकिन कभी नहीं बोलती कि हमको बड़ा घड़ा बना दो, छोटा घड़ा बना दो। चाक पर विराजित है। अब कुंभकार की इच्छा उस मिट्टी से जो चीज़ बनाए। मिट्टी कुछ नहीं बोलती, अब जो कुछ कुंभकार बनाए। उसी तरह से आपा सौंपी कुम्हार को, सद्गुरु रूपी कुंभकार के हाथ में अपने को कोमल, मुलायम, समग्र विकार रूपी कंकड़ पत्थर से रहित अंतःकरण के सहित अपने को समर्पित कर दो। बस इतना ही करना है। जो उनकी आज्ञा हो, जो आदेश हो, उसके परिपालन में हमें लगे रहना है। जो कुछ होए सो होए। इस जन्म में कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अगले जन्म में मिले चाहे नहीं मिले, हमारे जीवन में हमें सद्गुरु मिल गए, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। परमात्म सो आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सद्गुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा से मिलन कराने वाले सद्गुरु रूपी दलाल हमें जीवन में मिल गए हैं। अब किस बात की चिंता है। चिंता यदि होती है तो विश्वास में कमी है, श्रद्धा डामाडोल है, पक्का सेवक नहीं है, सड़े हुए सेवक हैं। इसीलिए तुरंत कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ। हमने तो आज तक गुरु महाराज से कभी कहा ही नहीं कि हमको कुछ नहीं मिला, कुछ दे दीजिए, कभी नहीं कहा। जिस दिन हम पाने के लायक बन जाएंगे, मिलने के लायक बन जाएंगे, तो वे किस लिए बैठे हैं? देने के लिए बैठे हैं। तो हम पाने के योग्य हो जाएंगे और वे हमें नहीं देंगे। एक साधारण माता